ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 24 फरवरी के बाबा के महावाक्य, और बाबा ने कहा कि आप बच्चे बहुत बड़ी कमाल करते हैं, और सचमुच में वो कमाल है। हंसी में एक बात कही जाती है, माताओं के लिए कहते हैं, माताएं बुरा मत मानिएगा, सिर्फ हंसी में कहा गया है कि माताएं अगर उनका एक चम्मच भी किसी के घर में चला जाए, वो भूलती नहीं है उसे लेना। और यहाँ सारी पुरानी चीजें भूलने के लिए बाबा ने कहा, देह सहित जो भी है सब भूल जाओ। कहाँ तो एक चम्मच भी नहीं भूलते थे, और कहाँ अब सब कुछ भूल जाना है। तो ये बहुत बड़ी कमाल है, और ये कमाल विशेष ग्रस्त में रहने वालों ने किया है, प्रवृत्ति में रहने वालों ने की है कि देह सहित सब भूल जाना है। साथ ही आज बाबा ने कहा, केवल विचित्र को याद करना है, चित्र को याद नहीं करना, चाहे वो साकारी है या आकारी है। केवल और केवल एक निराकार को याद करना। बाबा ने कहा, जो भूत है क्रोध, विशेष ये बड़ा भूत है, इस क्रोध रूपी भूत को बाबा की याद से भगाना है। साथ ही बाबा ने आज बंदर को भी थोड़ा याद किया, क्योंकि उसमें सारे विकार भरपूर मात्रा में है। तो बाबा ने कहा, ये बंदरपना छोड़ना है। स्पेशली जो ममत्व की बात है, तो इस ममत्व को पूरी तरह मिटा देना है। सुनेंगे विस्तार से बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है, पावन बन घर जाना है, और सतयुग से हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है। प्रश्न है, घर बार संभालते हुए भी कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? घर बार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे कर सकते हो? जवाब है, घर बार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उन्हें भूल जाना, ये है तुम बच्चों की कमाल। इसे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है, जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो, फिर 21 जन्म के लिए ये पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी कमाल है कि घर बार संभालते हुए पुरानी दुनिया, पुरानी चीजों को पूरी तरह भूल जाना, सतो प्रधान सन्यासी बन जाना, एक जन्म की पवित्रता से 21 जन्मों की पवित्रता कायम कर लेना, ये बहुत बड़ी कमाल है, जो केवल और केवल इस समय भगवान के बच्चे ही कर सकते हैं। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहां रावण के ये भूत नहीं होते। जो यहाँ हरेक के अंदर है, वहां ये रावण वाला भूत नहीं होता। कहाँ? सतयुग में। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है, तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा, बच्चों को समझाया है, ओम का अर्थ है मैं आत्मा। और पूरा अर्थ बताइए। अहम आत्मा। और ओम शांति का अर्थ क्या है? और
बिल्कुल। और अच्छा, और इस ओम शांति शब्द में हमारा पूरा परिचय समाया है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं किसकी हूँ। जैसे हम किसी के भी घर गए, डोरबेल बजाई तो वो पूछते हैं कौन हो, हम अपना शरीर का नाम बता देते हैं। तो यहाँ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो पूछते हैं कहाँ से आए हो, हम जिस भी जगह से आए हैं उस जगह का नाम बता देते हैं। तो हम कहाँ से आए हैं, शांति धाम से आए हैं। फिर वो पूछते हैं अच्छा किसके बच्चे हो, पूछते हैं ना, तो अपने लौकिक माता पिता का नाम। और यहाँ मैं शांति सागर शिव पिता की संतान हूँ। तो ओम शांति में पूरा परिचय आ गया, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और किसकी हूँ। तो तीनों बातें याद आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा शरीर। हरेक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। इस समय सब कहाँ बैठे हैं, ब्रिकुटी में। और भी कहीं बैठे हैं, कोई सोफा पे भी बैठे हैं, बैठे हैं ना, बैठे हैं, नहीं बैठे, कोई पट पे बैठे हैं, नहीं, कहाँ बैठे हैं, रथ में बैठे हैं। आत्मा रथी रथ में बैठी है। सोफा कुर्सी पे तो शरीर बैठा है, रथ बैठा है, लेकिन इस रथ में रथी मैं आत्मा ब्रिकुटी के बीच में। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं, भारत अभी दुख धाम है, आधा कल्प पहले सुख धाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहां एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। किसकी बात कर रहे हैं बाबा, ब्रह्मा बाबा की, और हम बच्चों की, और किसकी, अभी पीछे सुनाया, अभी अभी देवी देवताओं की। बाबा कह रहे ना कि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन की। वहां एक धर्म था, एक राज्य था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 5000 वर्ष चला। तो बाबा कहते बाप से उनको वर्षा मिला हुआ है। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड बच्चे होंगे। अब इतने सारे बच्चे कुक की पैदाइश तो नहीं हो सकते, तो हम सब हैं मुख वंशावली। बच्चे जानते हैं भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। वह आते हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। गंगा नाम तो शायद हो भी, लेकिन पतित पावनी गंगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। ऐसे एक बार बाबा ने कहा नो कला, कि पहले थे 16 कला और अब है 9 कला। एक माता जी कहती है शुक्र है कुछ तो बची। 9 कला मतलब 9, कि चलो कुछ तो बच गई, सारी खत्म नहीं हुई। लेकिन यहाँ सारी खत्म हो चुकी है। ये 9 कला 9 नहीं है, 9 मीन्स नो, नहीं वाला। तो बाबा कहते हैं नो पापात्मा सतयुग में, और कलयुग में नो पुण्यात्मा। सब पापात्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं।
सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो कहते हैं बाबा सब कुछ आपका है। बलि चढ़ते हैं, बाबा सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कोड़ी जैसा बना दिया। अब ये आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। ये तो हर एक को अंडरस्टूड है। कोई भी चीज पहले तो नई ही होती है, फिर धीरे 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 पुरानी हो जाती है। ऐसे ही आत्मा भी पहले पावन थी, फिर पार्ट बजाते बजाते पतित हो गई। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना जरूर है। सारा चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रदान झूठा जेवर बनना है। सब आत्माएं ईश्वर के लिए झूठ बोलती हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है ईश्वर सर्वव्यापी है। सब कहते हैं भगवान कण कण में है, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे में है। अभी तो वो 84वें अंतिम जन्म में है, दुख घनेरे हैं। जैसा सुख माँ बाप को था बच्चों को भी वैसा ही था, घनेरे सुख थे। अभी माँ बाप भी घनेरे दुख में है, तो बच्चे भी घनेरे दुख में है। बाप कहते हैं अब फिर से तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ब्रह्मतन की बात बाबा कर रहे हैं। इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोए, अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं है, बिल्कुल दुखी पतित कंगाल बन गए, तभी तो गंगा में पावन होने जाते हैं। आप नेपाल में तो पता नहीं, भारत में तो बहुत जाते हैं हर कोई। कई ऐसे हैं जो हर महीने जाते हैं, क्यों भाई पावन हो जाएंगे। पूरा महीना पाप करते हैं और एक दिन जाते हैं कि वो पाप मिट जाए, गंगा स्नान कर लें। मिटेंगे? वहां लिखा भी हुआ है। हम लोग हरिद्वार एक बार गए तो वहां लिखा हुआ देखा कि गंगा आपके शरीर का मैल तो धो सकती है, आत्मा का तो श्रेष्ठ कर्म करने से धुलेगा। ये वहां लिखा हुआ है। तो बाबा कहते सतयुग में पावन होने नहीं जाते। नदी तो है, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां बड़ी साफ स्वच्छ होंगी, नदियों में किचड़ा कुछ नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता, लाह नहीं है, सब चीजें पवित्र रहती हैं। चाहे वो 5 तत्व हैं, चाहे वो आत्माएं हैं, सब पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं अभी सबका अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट है 5000 वर्ष, इससे ऊपर नहीं है, ना कम है ना ज्यादा। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे उच्च परम धाम में रहने वाला। परम धाम से हम सब आए हैं। अभी कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। सब कुछ रिपीट हो रहा है। कल्प पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मनुष्य जो भी गीता शास्त्र पढ़ते आए वो बनते हैं द्वापर में। ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है, कोई राजयोग सिखला न सके सिवाय बाप के। उन्हों के यादगार पुस्तक बनाते हैं। वो खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। जो भी द्वापर युग की आत्माएं हैं वो पुनर्जन्म में आती गई, धर्म आत्माएं जो रही महान आत्माएं, और उनके यादगार पुस्तक बनने लगे, धर्म ग्रंथ बन गए, शास्त्र बन गए। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर।
बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है, जैसे गीता में दिखाया है कि जो भगवान है उन्होंने घोड़े गाड़ी में बैठ करके और फिर ज्ञान दिया। तो बाबा कहते ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो शरीर है इसी को घोड़ा कहा गया है, गाड़ी कही गई है, रथ कहा गया है। इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं, वो है रथी। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, ये है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके हैं। कौन कौन बीके बैठे हैं? सभी है ना, सारे बैठे हैं। तो बाबा कहते ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी ठहरी ना, ब्रह्मा माँ तो ये भी ठहरी ना। पहले पहले यह बनते हैं फिर तुम, इनमें तो वह विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए, फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं। और कोई विद्वान नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। हाँ, तो सब देधारियों से बात करते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा आत्माओं से बात करते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता। बाबा को कितनी बार एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि मैं नरक नहीं रचता, क्योंकि अक्सर सब कहते हैं सुख दुख भगवान देता है। तो बाबा बार बार समझाते रहते कि भी मैं नरक नहीं रचता, ये तो माया रावण नरक बनाती है। बाप कहते मैं तो हूं ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ, सब आत्माएं इकट्ठी होंगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। जो मुख्य था, जो जड़ है वो नहीं है, ऊपर सारा वृक्ष खड़ा है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा गाई है सर्वगुण संपन्न। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। जो सतो प्रधान पूज्य थे वह तमो प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए, दिन भी रात भी, तो बाप कब आए, जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब आए। और इसी ब्रह्मा के तन में आए, तभी तो ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बाप कहते हैं जो भी आकारी व साकारी या निराकारी हो, निराकारी चित्र हो, आज तो निराकार का भी जो चित्र है ना उसके लिए भी मना किया है। जो भी आकारी व साकारी व निराकारी चित्र हो उनको तुम्हें याद नहीं करना। कहीं सोचे बताओ, निराकार के चित्र को भी याद नहीं करना, तो वो नहीं करना क्यों, वो भी बताया। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं। बाबा कहते हैं चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, ऐसे नहीं। गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रहते हैं। गर्भ जेल में रहने से सारे पाप खत्म नहीं होते, कुछ होते हैं, कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी है, कण कण में है, पहले से ही है। कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। दोनों ही बातें एक दूसरे के विरुद्ध है।
अगर कण कण में है, अवतार लेने की जरूरत ही नहीं, पहले से ही मौजूद है ना। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ, मैं तो हूँ पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा है नर्क को स्वर्ग बनाना। गांधी चाहते थे राम राज्य हो, अभी कहते हैं ऑलमाइटी राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूं, तुमको बनाता हूं। कितना प्यार है हमारे बाबा को हमसे कि खुद मालिक नहीं बनता, हमें बनाता है। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। ये बाप समझाते हैं, रथी बैठे हैं। आत्मा बात करती है तो इनकी आत्मा भी सुनती है। जब ब्रह्मा तन में शिव बाबा बैठ सुनाते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा ना, क्योंकि उन्हीं के तन में बैठे हैं। तो इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते हैं बच्चे कोई भी चित्र को नहीं देखो, ना साकारी ना आकारी और ना ही निराकार का चित्र। मामेकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर लटकाओ। जहां जाना है उनको याद करना है। अब जैसे हमें यहाँ आना था तो हम कल से हमें बुटवल जाना है, बुद्धि यहाँ लग गई। अब हमें आगे भैरवा जाना है तो अभी से फिर बुद्धि में आएगा, जैसे प्रोग्राम पूरा होता है शाम तक तो लगता है कि भैरवा जाना है। तो जहाँ जाना है बुद्धि योग वहीं लग जाता है। तो हमें तो ऊपर जाना है, घर परम धाम, तो बुद्धि योग वहां लटक जाए। एक बाप बस दूसरा ना कोई। वहां पर कोई कुमारियां हंसी में सुनाती हैं, कहती हैं एक बाप दूसरा ना कोई, तीसरा कोई कोई। तो ये तीसरा कोई कोई बड़ा खतरनाक है, तो ये तीसरा होना ही नहीं चाहिए, है ना। सिर्फ एक ही, एक बाबा दूसरा न कोई। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो तुम्हें कोई भी चित्रों का सिमरण नहीं करना है। ये शिव का जो चित्र है, ये जो बना रखा है शिवलिंग, उनका भी ध्यान नहीं करना, क्योंकि शिव ऐसा तो है नहीं। शिवलिंग जो बनाते हैं इतना बड़ा, शिव ऐसा तो है नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे वो परम आत्मा है। जैसे आत्मा ब्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ। ब्रह्मा तन में ब्रह्मा की आत्मा भी बैठी है, बाबा कहते मैं भी इनकी बाजू में थोड़ी सी जगह लेके बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे मैं भी इनके ऑर्गन्स से बोलता हूँ, नहीं तो समझाऊं कैसे। ये अपने ऑर्गन्स से बोलते हैं, अब मेरे पास तो अपने ऑर्गन्स है नहीं, तो मैं इन्हीं के ऑर्गन्स से बोलता हूँ। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे। अभी तो यहाँ हम ब्रह्मा की औलाद, भगवान की औलाद, और आगे बनेंगे देवताओं की औलाद। बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, फिर भी बनेंगे। जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग से त्रेता हुआ, त्रेता से द्वापर, फिर कलयुग। पतित बने तभी तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे ना। अगर पतित ही नहीं बने तो पावन बनाने वाला कैसे आएगा। शास्त्र किसी को पावन बना न सके। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। छोटा बच्चा भी उसका कैसे गुर्राता है ना। तो देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह सब विकार बंदर में ऐसे हैं। कैसे? बात मत पूछो।
बात मत पूछो, इतने ज्यादा है, बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेंगे नहीं, मरे हुए बच्चे को भी चिपका के रखते हैं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में अकाले मृत्यु होता नहीं, ना कोई रोते पीटते, वहां कोई शैतान नहीं होते। बाप इस समय बच्चों से बात कर रहे हैं, क्या बात? बल घर बार भी संभालो, उसमें रहते हुए ऐसे कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी कर ना सके। बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं कि बच्चे घर बार संभालो, घर बार में रहते ऐसी कमाल करो जो दुनिया के साधु सन्यासी कर ना सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। गृहस्थी में ही रहो लेकिन विकारों से सन्यास, सतो प्रधान सन्यास। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ, सबको वापिस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ, ये 5 विकार मुझे दे दो। पुराना सब कुछ भूल जाओ, देह सहित जो भी है, साथ ही जो 5 विकार हैं वो बाबा को दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा की और वो 21 जन्मों के लिए कायम हो जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं तुम तो बेसमझ बन गए हो, क्यों नहीं समझते? भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे, मैंने तुमको राजयोग सिखाया। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वो तो बच्चा है, वो सबका बाप कैसे हो सकता? वो तो स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, वो रचयिता कैसे हो सकता? बाप तो निराकार सब आत्माओं का बाप है, फिर उनके लिए कहते सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो। सर्वव्यापी कहना, अपने बाप को गाली देना। शिव शंकर को मिला दिया, कितनी ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा। कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, वह इस रथ में रथी है। इसे नंदी गण भी कहते हैं। किसको? ब्रह्मा बाबा। इसे नंदी गण भी कहते हैं, भागीरथ भी कहते हैं। तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ। भागीरथ के रथ में बैठकर रथी शिव बाबा कहते हैं किसको? हम सब अर्जुन, जो ओटे सो अर्जुन, हम सब अर्जुन हैं। तो हमें बाबा कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में ना रावण जलता ना होता। अभी तो रावण को जलाते रहते हैं, क्योंकि है ही रावण की दुनिया, तो रावण को जलाते हैं क्योंकि वो दुश्मन है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज कौन सा दिवस है? शुक्रवार, यानी शुक्रिया दिवस। बाबा का भी शुक्रिया, बच्चों का भी शुक्रिया, जो मिले सभी का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है, विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है, बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सेकंड पॉइंट, वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है, संपूर्ण पावन बनना है। क्योंकि जो भी है
साथ तो लेके जा नहीं सकते, तो इसलिए यही सब भूल जाओ। अगर साथ लेके जाते तब तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत याद कर लेते, साथ जा ही नहीं रहा और वापस भी जाने का टाइम आ गया, तो सब चीजों से ममत्व निकाल देना है, पावन बनना है। वरदान है आज, बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। बाप के राइट हैंड बन, हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव। विश्लेषण है, जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी, सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं, हाँ जी का पाठ पक्का। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को, बड़े प्यारे नाम, सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहें, मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। जिनका हांजी का पाठ पक्का है, जो हमेशा बाबा की सेवा में सहयोगी हैं, एवर रेडी हैं, उन बच्चों को बाबा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहते हुए वरदान देते हैं, मास्टर वरदाता भाग्य विधाता। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते हैं, व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन है, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रतन बन जाएंगे। भगवान को जो सबसे अधिक पसंद है वो है सच्चाई सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, शॉर्ट में कहें तो पवित्रता। तो जितनी पवित्रता की धारणा होती जाएगी उतना प्रभु प्यारे बनते चले जाएंगे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दे दिया है, मास्टर वरदाता भाग्य विधाता। लेकिन मिलेगा उन्हीं को जो बाबा की हर सेवा में हाँ जी कह के तैयार है, एवर रेडी है। आज बाबा के जो बोल है, सपूत बच्चे, मुरब्बी बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे, ये बोल कानों में गूंजते रहे और हर सेवा के लिए हाँ जी बाबा हम तैयार हैं। ओम शांति। अभी आज आप सब नेपाल वासियों से, विशेष बुटवल वासियों से आप मिलना हुआ है। थोड़ा सा परिचय, क्योंकि आज बहुत सुंदर मुरली हमने सुनी है बाबा की। तो मुरली सुनने के बाद जैसे वो होता है ना कि गाय ने घास खाया तो वो जुगाली भी करती है ताकि वो हजम हो जाए, उसका हाजमा अच्छा रहे। तो मुरली सुन ली हमने, इस पर मंथन करके बहुत अच्छा सा मक्खन हम सब के लिए तैयार किया है। हम सबके वरिष्ठ आदरणीय भारत भूषण भाई साहब ने, जो भी कुछ ही समय में आकर के आप सबको वो ताज़ा ताज़ा मक्खन खिलाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ हमारी जो साथी बहन है, माफ़ी बहन, वो भी आए हैं। मैं चाहूँगी कि आप भी 5 मिनट सभी बुटवल वासियों से मिलें, अपना परिचय भी दें और बहुत सुंदर जो ज्ञान की बातें आज के महावाक्यों में भी सुनाई हैं और आपका जो अनुभव है वो भी सभी के साथ शेयर करें। अपना परिचय दे देती हूँ। इस शरीर का नाम है शिवानी बहन, जो कि पानीपत से है और पिछले 24 वर्षों से ज्ञान में है, 21 वर्षों से बाबा की सेवा में, बाबा के घर में है। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग, वरदानी युग हैन र। संगम भनेकै हामी सतयुगदेखि भनौँ द्वापर युगदेखि बिछडिएका आत्माहरूलाई एकत्रित गर्ने युग भनेकै संगम युग हो। त्यसैले आज विशेष छोटो मिठो कार्यक्रम छ। हामीहरूको बिचमा विशेष रतनहरू पाल्नु भएको छ। 2 मिनट बाबालाई हामीले याद गर्नेछौँ, त्यसपछि अगाडिको कार्यक्रमलाई फेरि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। 2 मिनट बाबा याद गर्नेछौँ, त्यसपछि
से मेरा बाबा से दिल का नाता है। बाबा का मुझसे मेरा बाबा से दिल का नाता है। जन्मों का रिश्ता है। संगम युग में बाबा के संग में, संगम युग में बाबा के संग में सदा ही रहना है। दिल का ये कहना है। जन्मों का रिश्ता है। जन्मों का रिश्ता है।
रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है, जन्मों का रिश्ता है। ओम शान्ति। सर्वप्रथम मैले अघि पनि भने संगम युग विशेष युग, आत्मा परमात्माको मिलन युग, मिलनको युग, वरदानी युग। त विशेष यो वरदानी युगमा जसलाई विशेष वरदान प्राप्त भएको छ, त वरदानी आत्माहरूको एक आपसमा वरदानको लेनदेन, त्यही एउटा सुनौलो अवसर। हुन त भाइ साहब आजभन्दा 12 वर्ष पहिला पनि यस बुटोल नगरीमा आएर उहाँले सेवा दिनुभएको थियो र ड्रामामा फेरि उहाँ आज पाल्नुभएको छ। सर्वप्रथम हमारे जैसे भाई साहब का नाम है भारत भूषण। आभूषण मतलब जो बाबा ने ज्ञान रत्न दिया है उन सबको भाई साहब देश विदेश में लाखों आत्माओं के सामने, लाखों आत्माओं की जीवन को श्रृंगारने के लिए विशेष भाई साहब का भूमिका रहा हुआ है। विशेष इस बुटोल नगरी में सबसे पहले हृदय से भाई साहब का और दीदियों का हम वेलकम करेंगे। आप सब तालियों से स्वागत करेंगे। विशेष स्वागत है भाई साहब को। भाई साहबले विशेष 40 राष्ट्रमा मोटिभेसन स्पीचद्वारा मैले अघि नै भने लाखौं आत्माहरूलाई एउटा लाभान्वित गराउनु भएको छ भने उहाँले विशेष ट्रेनिङहरू पनि दिनुहुन्छ र विगत 47 वर्षदेखि 47 इयर्सदेखि भाइ साहबले ईश्वरीय सेवामा आफ्नो तन मन धन जीवन सबै अर्पण गर्नुभएको छ। यस्तो विशेष आत्माहरूलाई आज हामीले पाएका छौँ। बाप समान बनौँ, जसले बाबाले दिएको एक एक रत्नहरूलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरेर सबै आत्माहरूलाई भरिपूर्ण गर्ने जुन सेवा भाइ साहबले गर्नुभएको छ, त्यसैले भाइ साहबलाई हामीले यस बुटोल नगरीमा विशेष हामी सबैको तर्फबाट हामीले स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि म दिदीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। पुष्प टीकाद्वारा हाम्रो बिमला दिदी जो मणिग्राम सेन्टरको सञ्चालिका हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तिलकद्वारा स्वागत गर्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैको पनि सूक्ष्म हात ताली बजाएर आफ्नो खुसीलाई व्यक्त गर्नुहुनेछ। दिल से भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है इस बुटवल नगरी में। ये 5000 साल का सबसे सुनहरा विशेष ये अवसर है, जिसमें हमारी शिवानी बहन जी और खुशबू बहन जी भी हैं, उन सबका भी हार्दिक स्वागत है। भाइजीलाई मालाद्वारा स्वागत गरिदिनु हुन म खिमानन्द बुवालाई अनुरोध गर्दछु। नारायणी दिदीजीले खादा उडाएर उहाँहरूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। ताली सबैको बजेन, कृपया सबैले ताली बजाउनु हुनेछ। मैले अघि पनि भने यो अवसर 5000 वर्षपछि मात्र आउँछ, त्यसैले यसको हामीले भरपूर अनुभव आनन्द लिनेछौँ। र नेपालको ताज टोपीद्वारा हाम्रो सुखदेव बुवाले हाम्रो भाइ साहबलाई सम्मान गर्नुहुनेछ। नेपाल की ताज से भाई साहब आपको स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे भाई साहब को और बहनजियों को। अब म नारायण दिदीलाई पनि स्टेजमा मञ्चमा बसिदिनु अनुरोध गर्दछु।
आजको विशेष कार्यक्रम यहाँहरूलाई थाहा छ, हामीले बाबाको महावाक्य सुन्यौँ। अब भाइ साहबद्वारा मुरली मन्थन, मुरलीलाई कसरी मनन चिन्तन गर्ने, भाइ साहबको 47 वर्षको जुन अनुभव छ त्यसको हामीले अनुभव गर्नेछौँ। यो हाम्रो लागि एउटा सुनौलो अवसर हो। बाबाले हामीहरूको बिचमा यस्तो विशेष आत्मालाई पठाउनु भएको छ। मुरली मन्थन पश्चात फेरि हाम्रो 2 घण्टा 2.5 घण्टाको योग तपस्या रहनेछ। त्यस पश्चात फेरि विभिन्न कलेजहरूमा पनि कार्यक्रम छ। त्यसैले अब हामी भाइ साहबबाट सुन्नेछौँ। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।